आज इस वीडियो में बात हम लोग करेंगे इंग्लिश 100 मार्क्स बिहार बोर्ड 12th क्लास। जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश 100 मार्क्स का जो आपका किताब है उसमें 3 भाग पढ़ना है। पहला आपका प्रोज, दूसरा पोएम और तीसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। पोएट्री सेक्शन लेसन 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। बात करेंगे जॉन डॉन के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वैसा प्यार जिसे मैं खोना नहीं चाहता। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पोएम एक लिरिक है, लिरिक गीत। 17वीं सेंचुरी के महान कवि जॉन डॉन। कौन सी सेंचुरी? 17वीं सेंचुरी के एक महान कवि जिनका नाम जॉन डॉन, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से मशहूर। मेटाफिजिकल पोएट का जब भी नाम आएगा तो आंसर एक ही होगा, जॉन डॉन। इनका जन्म लंदन में हुआ, ये ब्रिटिश पोएट हुए। तो जॉन डॉन को कौन सा कवि कहा जाता है? मेटाफिजिकल पोएट। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? एक लिरिक है। 17वीं सेंचुरी के महान कवि जॉन डॉन। बात करेंगे इनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में। ये कंसीट का अच्छा जन्म इनका 22 जनवरी 1572। ये रोमन कैथोलिक रिलीजन के थे और उस समय इसको फॉलो करना इलीगल था इंग्लैंड में। तो जन्म 22 जनवरी 1572, रोमन कैथोलिक। देखिए, कैथोलिक का मतलब होता है ईसाई धर्म। बात करें इनके पिता के बारे में, इनके पिता का नाम भी जॉन डॉन था। इनके पिताजी का भी नाम क्या था? जॉन डॉन। वे एक मर्चेंट थे। जब ये 4 साल के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। माँ का नाम एलिजाबेथ हेवुड। ये जॉन हेवुड की बेटी थी। जॉन डॉन की माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब बात करें इनके एजुकेशन के बारे में, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से एजुकेशन लिए, लेकिन इनकी यही कैथोलिक फैमिली से होने के कारण इनके दोनों इंस्टीट्यूशन से डिग्री नहीं मिली। ऐसा नहीं था कि कोई रोमन कैथोलिक होता था तो उसे डिग्री नहीं मिलती थी, बल्कि उस समय एक सिस्टम था ओथ ऑफ सुपरमेसी का, जो कि ये लेने से मना कर दिए थे। देखिए, ओथ ऑफ सुपरमेसी जो है वो स्टार्ट किए थे किंग हेनरी 8। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ओथ ऑफ सुपरमेसी किसने? किंग हेनरी 8 ने शुरू किया था। तो ओथ ऑफ सुपरमेसी लेने से ये मना कर दिए थे। ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी हैं उसको चर्च ऑफ इंग्लैंड का सुप्रीम गवर्नर मानते थे। ग्रेजुएट होते समय यह ओथ दिलवाई जाती थी। क्वीन मैरी जब इंग्लैंड की महारानी बनी तो ओथ ऑफ सुपरमेसी को हटा दी। जॉन डॉन ने कानून और धर्मशास्त्र यानी कि लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई किए। एजुकेशन होने के बाद इन्होंने अपना समय बिताया ट्रैवलिंग एंड लिटरेचर में। ये इटली, स्पेन, जर्मनी, शायद यूरोप भी गए थे। ये 2 नौसेनाओं में भाग लिए और इनको सचिव की नौकरी प्राप्त हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। कितनी नौसेनाओं में भाग लिया? तो 2 नौसेनाओं में भाग लिया। और कौन सी नौकरी मिला? सचिव की। इनकी शादी मैरिज विद एन.ए. मोर 1601 ईस्वी में हुआ और फादर का नाम था जॉर्ज मोर। एन.ए. मोर के पिता का नाम जॉर्ज मोर। इन्होंने इस शादी को माना नहीं। इस शादी ने जॉन डॉन के बनते कैरियर को बर्बाद कर दिया। फ्लीट प्रिजन एक जेल थी, वहाँ इनको भेज दिया गया। सैमुअल ब्रुक जिसने शादी करवाई थी उसे भी इनके साथ जेल जाना पड़ा। एक तो खुद गए और जिसने शादी करवाया उसे भी साथ में ले गए। चूँकि शादी कराने के साथ साथ ये विटनेस भी बने थे, सैमुअल ब्रुक। जॉन डॉन थोड़े ही समय में ये जेल से छूट गए। इनकी शादी को वैलिड कर दिया गया। 1615 में 42 वर्ष की आयु में ये चर्च में पादरी का पद स्वीकार किए। इन्होंने बहुत सारे सरमन्स दिए। इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई। ओल्ड सेंट पॉल्स कैथेड्रल में इनको दफनाया गया। देखिए, कंसीट 2 प्रकार के, पेट्राकन और मेटाफिजिकल। पेट्राकन में क्या होता था कि 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि लव का सिंबल रोज। मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल कंसीट, गॉड, डेथ। देखिए, जब इनकी पत्नी
जीवित थी तो ये लव पर पोएम लिखते थे, और जैसे पत्नी मर गई तो आ गए एलिगी पर, यानी कि शोक गीत पर। यानी कि पत्नी की मृत्यु से पहले लव पोएम और पत्नी की मृत्यु के बाद एलिगी लिखने लगे। तो ये आपका हुआ जॉन डॉन के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। इसे आप एक कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।